हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 1507। आज हम सीखेंगे एक्सेल शीट में बहुत ही शानदार कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो हमारे डेली वर्क में बहुत ही काम आते हैं और हमारी वर्क करने में हेल्प कराते हैं। आइए जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक्सेल शीट में कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं। इन फार्मूलाज को हम आज वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके को अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए जानते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें मुझे एडिशन निकालना है। एडिशन का मतलब हमारा क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को ऐड ऑन कराना। ऐड ऑन हम बहुत तरीके से करा सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तरीका हमारा क्या है, एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं हम इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद हम पहली सेल को सिलेक्ट कराएंगे, यानी कि जिसको ऐड कराना है। फिर आप प्लस लगाओगे, दूसरी सेल को सिलेक्ट कराओगे, फिर प्लस लगाओगे, तीसरी सेल को सिलेक्ट कराओगे, फिर प्लस। ऐसे ही हम जितनी भी सेल दी हुई यानी कि जितने भी डाटा को हम सेलेक्ट कराना है उसको वहाँ पे सेलेक्ट कराएंगे। देन एंटर की प्रेस करोगे तो इस तरीके से इन वैल्यू का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में आपको इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज कराना है। टैब की प्रेस करनी है और फिर आपको यहाँ पे डाटा रेंज को सेलेक्ट कराना है जिस तरीके से मैंने करा है। देन ब्रैकेट क्लोज कराना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। इस तरीके से भी आप अपने डाटा का टोटल निकाल सकते हो। थर्ड और सबसे बेस्ट क्या है कि आपको जिस जहाँ पे भी टोटल निकालना है वहाँ पे कर्सर रखना है और ऑल्ट इक्वल्स टू फंक्शन का यूज़ करना है। ऑल्ट इक्वल टू की का जैसे आप यूज करोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो भी आप अपने डाटा का टोटल निकाल सकते हो। सेकंड है हमारा, सेकंड टॉपिक है हमारा सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू से किसी भी दूसरी वैल्यू को लेस कराना। हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे, देन सेकंड वैल्यू और एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी वैल्यू में से लेस करा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है कि किसी भी दो वैल्यू का या उससे ज़्यादा वैल्यू का आपस में गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। इक्वल्स टू हम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट। फिर हम यहाँ पे दिया हुआ है देखो नंबर 1 नंबर 2। इस तरीके से हम पहली वैल्यू सेलेक्ट कराई, कॉमा लगाया, देन फिर सेकंड वैल्यू सेलेक्ट कराई। अगर थर्ड भी होती तो मैं कॉमा लगा के नेक्स्ट थर्ड वैल्यू को सिलेक्ट करा लेता। ब्रैकेट क्लोज कराना है, अब एंटर की प्रेस करें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और अब बेसिक अगर आपका फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नॉर्मल इक्वल्स टू लगा सकते हो, पहली वैल्यू, देन इनटू का साइन लगा सकते हो, देन सेकंड वैल्यू और एंटर की। इस तरीके से भी आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। डिवीज़न हमारा क्या है कि यानी कि भाग करना है। इक्वल्स टू फंक्शन का यूज़ करना है, जिस वैल्यू को भाग करना है और जिस वैल्यू से करना है डिवाइड का साइन लगाना है, फिर उस वैल्यू को सेलेक्ट कराना है। एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज हमारा क्या होता है कि जो हमारे मार्कशीट होती है उसमें हमारी टोटल ऑफ मार्क्स में से कितने मार्क्स है तो कितनी परसेंटेज बनी है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है। जिस तरीके से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो मेरे मार्क्स आए हैं 256 आए हैं, तो आपको क्या कराना है, इक्वल्स टू जितनी टोटल ऑफ मार्क्स है उसको सेलेक्ट कराना है। जैसे मैंने ये करा है, डिवाइड कराना है आपको जितने में से होते हैं। जैसे कि मैंने माना है 500 में से होते हैं, देन एंटर की प्रेस करानी है तो आपकी टोटल ऑफ परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज, यानी कि आपके डाटा में ऐसा कौन सा नंबर है जो सिमिलर, अगर यानी कि सब पे एक एक करके नंबर दे तो हमारा कौन सा ऐसा नंबर बैठता है। तो आपको क्या कराना है, इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन का यूज कराना है। इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन का फिर आपको जो भी आपका डाटा रेंज है उसको सेलेक्ट कराना है और एंटर की प्रेस करा देनी है। तो ये यहाँ पे की एवरेज वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जो आपकी सबसे हाई हो तो आपको मैक्स फॉर्मूले का यूज़ कराना है और यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को सेलेक्ट कराना है और एंटर की प्रेस करा दें, यानी कि 88 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है जो आपके डाटा में गिवन है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम। मिनिमम हमारा क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो सबसे कम है यानी कि लोएस्ट है। इक्वल्स टू मीन फंक्शन का यूज करेंगे। मीन फंक्शन का यूज करने के बाद आपको डाटा रेंज को सेलेक्ट कराना है। जैसे आप डाटा रेंज को सेलेक्ट कराओगे ब्रैकेट क्लोज कराना है और एंटर की प्रेस कर दें, यानी कि 15 एक ऐसी वैल्यू है जो आपके डाटा में सबसे लोएस्ट है। ऐसी शानदार वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो एक्सेल शीट में हमारे काम आते हैं। ऐसे हम धीरे धीरे करके बहुत सारे फॉर्मूला सीखने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी आपको क्वेरीज हो हम कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।